पिछली बार जब वॉरेन बफेट ने कैश जमा किया था तो मार्केट 50% से गिर गया था। गेस व्हाट, अब वही पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 में वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास है $347.7 बिलियन के कैश रिजर्व्स, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर ने भी अपने पोर्टफोलियो का रिकॉर्ड हिस्सा कैश में रखा हुआ है। बट क्वेश्चन इज व्हाई? क्या उन्हें कुछ बड़ा होने का अंदेशा पहले से है? क्या ये कोई सिग्नल है 2008 या फिर 2020 के क्रैश की तरह? इन्हीं पॉइंट्स को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं डेटा और फैक्ट्स के साथ और एक इन्वेस्टर के माइंडसेट के साथ कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से डील किया जा सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर से हिट कर लें। तो देखिए, वॉरेन बफेट एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, लॉन्ग टर्म कन्विक्शन। वो कभी भी मार्केट से भागते नहीं हैं, लेकिन जब जब वो कैश रिजर्व्स को बढ़ाते हैं अपने, उस टाइम हर एक इन्वेस्टर कॉशियस हो जाता है। 2025 के Q1 तक की अगर बात की जाए तो बर्कशायर हैथवे के पास था $347.7 बिलियन का कैश, और ये कंपनी के मार्केट कैप का करीब 15% से भी ऊपर का हिस्सा है। और हिस्ट्री कहती है कि जब जब वॉरेन बफेट ने इतना ज्यादा कैश जमा किया है तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। चाहे हम 2007 की बात ले लें, जब उन्होंने अपने कैश रिजर्व्स को 20% तक जमा किया था, उस वक्त 2008 में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था। 2019 में भी उन्होंने अपने कैश रिजर्व्स को बढ़ाया था, उस वक्त 2020 में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था जो कोविड क्रैश है। अब फिर से वही चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही है, वो अपना कैश बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से पैटर्न बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहा है कि जब जब वॉरेन बफेट अपने कैश को बढ़ा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उस वक्त कुछ ना कुछ पूरी दुनिया में अनस्टेबल हो रहा होता है। तो यहाँ से बड़ा सवाल क्या आता है कि अब ऐसा क्या है जो एक आम इन्वेस्टर नहीं देख पा रहा, जो वॉरेन बफेट देख पा रहे हैं। नंबर 1 इज हाई वैल्यूएशंस। अगर हम अभी यूएस मार्केट का वैल्यूएशन देखें तो वो 28 से 30 के मल्टीपल पी से भी क्रॉस कर चुका है, विच मीन्स कि स्टॉक्स जो हैं इस वक्त काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 इज राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। यूएस फेडरल रिजर्व्स ने 2022 के बाद से लगातार रेट्स हाई रखे हैं, और नेचुरल सी बात है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो उस वक्त वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 इज ग्लोबल टेंशंस। रशिया यूक्रेन वॉर है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर अब जो ताइवान का टेंशन चल रहा है, तो वॉरेन बफेट इस तरीके से पॉलिटिकल इश्यूज में डायरेक्टली कभी भी कुछ कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन वो रिस्क विजिबिलिटी पे एक्ट डेफिनेटली करते हैं। देन 4th इज लिक्विडिटी क्रंच। अगर ग्लोबल डेट की बात की जाए तो अभी $324 ट्रिलियन वो क्रॉस कर चुका है। तो ये सभी जो सिग्नल्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज सिस्टमैटिक स्लो डाउन। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वॉरेन बफेट कैश जमा कर रहे हैं, वो केवल कैश अकमलेट नहीं कर रहे हैं बल्कि क्वाइटली सेलिंग मोड में भी हैं। 2024 के फर्स्ट हाफ तक उन्होंने एप्पल कंपनी के $25 बिलियन की वैल्यू के शेयर्स बेच दिए। और एप्पल क्या है, उनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा। बर्कशायर हैथवे के पूरे पोर्टफोलियो का 45% एप्पल के शेयर्स होल्ड करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा हिस्सा क्यों बेचा? क्योंकि यहाँ पर वॉरेन बफेट का ये मानना है कि जब जब वैल्यूएशंस बबल जोन में आते हैं तो वो कैश लेकर बैठना प्रेफर करते हैं रेदर देन चेजिंग रिटर्न्स। ये लाइन उन्हें पूरी तरह से डिफाइन करती है। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। और आज के समय में हर कोई ग्रीडी है। रिटेल इन्वेस्टर रिकॉर्ड लेवल पर बाइंग कर रहा है, लेकिन वहीं अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो वो क्वाइटली सेलिंग मोड में हैं और कैश लेकर बैठे हैं। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो 2006-07 की बात की जाए तो उस वक्त वॉरेन बफेट ने कैश रिजर्व्स को बढ़ाया था, और 2008 में हमें एक क्रैश बड़ा सा देखने को मिला था। वहीं 2019 की बात की जाए तो तब भी उन्होंने अपने कैश को बिल्ड किया था, और 2020 में कोविड क्रैश देखने को मिला था, और 2023-24 में भी वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगेन वो अपने कैश रिजर्व्स को बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से पैटर्न काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि जब भी मार्केट ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो उस वक्त क्रैश दूर नहीं होता। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यहाँ पर भारत सेफ है? तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। जीडीपी जो है वो इस वक्त 7% से ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग बूम देखने को मिल रहा है, और एफआईआईज का जो इन्फ्लो है वो भी स्टेबल दिखाई दे रहा है।
बट जब भी ग्लोबल सुनामी आती है तो वो किसी भी बॉर्डर पर नहीं रुकती है। ऐसी सिचुएशन में फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से भी पैसा निकालते हैं लिक्विडिटी को बचाने के लिए। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया का जो वैल्यूएशन है मार्केट का वो काफ़ी ज़्यादा पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यूएस मार्केट में एक क्रैश की सिचुएशन बनती है तो ऐसे में सेंसेक्स भी 10-15% तक गिर सकता है। तो ऐसे में पैनिक होने की बात नहीं है, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर्ड रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब वॉरेन बफेट कैश बिल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट छोड़ के भाग जाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक सिलेक्टिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इस वक्त आप ओवर वैल्यूड सेक्टर्स को अवॉइड कर सकते हो। स्मॉल कैप्स, पेनी स्टॉक्स या फिर मोमेंटम ट्रेड्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज आप स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनीज को फोकस करो। यानी कि आपको एक डिफेंसिव प्ले करना ज़्यादा एक बेहतर चॉइस हो सकता है, जैसे एफएमसीजी, फार्मा या यूटिलिटी रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको स्टडी किया जा सकता है, उनके बारे में आप खुद से अपनी एनालिसिस बना सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 3 इज आपके पास कैश भी रेडी होना चाहिए। इन केस मार्केट क्रैश करता है, कोई एक बड़ा डिप आपको देखने को मिलता है, तो आपके पास उतना कैश होना चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सको। देन फोर्थ पॉइंट इज आपको ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना है, लाइक ETF एंड गोल्ड एलोकेशन। आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% का अगर हिस्सा हो तो वो एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। जब लोग ग्रीडी होते हैं तो उस वक्त जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी सेफ्टी बिल्ड करने में लग जाते हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी की बात करें तो वॉरेन बफेट के पास कोई भी ऐसा अलग से सीक्रेट नहीं है, बल्कि उनके पास एक चीज है, दैट इज पेशेंस। जब भी हर कोई हाइप में होता है तो वो पेशेंटली वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट क्रैश कोई डेंजर नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। मार्केट में जो सुनामी आती है ये एक वेल्थ ट्रांसफर इवेंट होता है, जहां पर पैसा इमोशनल लोगों से निकलकर पेशेंट इन्वेस्टर्स के पास आता है। तो हमें इस पूरे डिस्कशन से क्या चीज समझ में आ रही है कि अगर वॉरेन बफेट कैश बिल्ड कर रहे हैं तो ये कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई पैनिक का सिग्नल नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है कि आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो ऐसी सिचुएशंस के लिए। आप भी उनकी स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हो, आप भी इमोशनल ना हो के एक लॉजिकल इन्वेस्टर की तरह सोच सकते हो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप सोचते हैं कि क्रैश आने वाला है और क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्या आपने अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे है ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।